जय हिंद सभी दोस्तों को। दोस्तों बहुत दिनों बाद मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ, इकोनॉमिक्स का, जिसके बारे में हर एक स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। और वो टॉपिक है जीडीपी। दोस्तों ये जीडीपी दरअसल होती क्या है? ये किस्म के किसी भी कंट्री में जो प्रोडक्शंस होती है, प्रोडक्शंस को नापने के लिए हम जीडीपी का इस्तेमाल करते हैं। वो प्रोडक्शंस बताती है कि उन जो गुड्स और सर्विसेज हमने तैयार की है उनकी मॉनेटरी वैल्यू कितनी है। दरअसल आप देख सकते हैं, जो मैं आपको बुक्स पे दिखा रहा हूँ, इससे आप नोट्स भी बना सकते हैं कि जीडीपी एक किस्म की मॉनेटरी वैल्यू होती है। दोस्तों याद रखिएगा, इट इज़ द मॉनेटरी वैल्यू। मॉनेटरी होता है, मनी वैल्यू होती है, पैसों की वैल्यू होती है। जो तमाम हम गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं किसी भी मुल्क में, किसी मुल्क के बॉर्डर के अंदर ही, यानी उस कंट्री के बॉर्डर के अंदर ही जितनी भी हम गुड्स और सर्विसेज तैयार करेंगे, चाहे वो फॉरेन कह सकते हैं कि कंट्री के बंदे ने की होंगी तैयार, फॉरेनर्स ने की होंगी, या चाहे हमारे नेटिव ने की होंगी, वो तमाम उनकी मतलब कि गुड्स की जो वैल्यू लगाई जाती है। याद रखना, इसमें ये नहीं देखा जाता है कि ये गुड्स फॉरेन ने तैयार की है, ये हमारे इंडियंस ने की है। इसमें सभी उनकी गुड्स की वैल्यू लगाई जाती है, उसको बोलते हैं जीडीपी। ये याद रखिएगा दोस्तों, ये फार्मूला C+I+G+NX। इसका कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका कहने का मतलब होता है कि जीडीपी में हम लगाते हैं कंजप्शन कितना हुआ है, यानी कितना इस्तेमाल किया गया है उनके द्वारा मटेरियल, इन्वेस्टमेंट कितनी लगाई थी उन्होंने, गवर्नमेंट के खर्चे कितने आए हैं, एक्सपोर्ट कितना हुआ था टोटली, ये पूरा लगा के दोस्तों जीडीपी बनती है। क्या बनती है? जीडीपी। अब जीडीपी मैंने आपको बोल दिया कि ये किस्म की मॉनेटरी वैल्यू होती है। याद रखना दोस्तों कि जो हम तमाम गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं एक मुल्क में एक साल में, तो वो उन गुड्स वगैरह की तैयार की हुई कीमत कितनी है हमारी, उसको बोलते हैं जीडीपी। जैसे हम कंट्री बोलते हैं इस कंट्री की जीडीपी इतनी है, यानी उसने एक साल में जो गुड्स तैयार की हैं उसकी वैल्यू इतनी है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू इतनी है। नॉमिनल जीडीपी दोस्तों एक किस्म की रियल जीडीपी होती है। इसमें क्या होता है नॉमिनल जीडीपी में? दोस्तों नॉमिनल जीडीपी में जो मार्केट वैल्यू बताई जाती है, यानी आपने जो गुड्स और सर्विसेज तैयार की है उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी है। किसी भी कंट्री में जो मार्केट वैल्यू होती है गुड्स और सर्विसेज की, वो बताई जाती है नॉमिनल जीडीपी में। रियल जीडीपी में दोस्तों ऐसा नहीं, बल्कि इसके उलट होता है। रियल जीडीपी में क्या बताया जाता है, इसमें जो गुड्स और सर्विसेज की जो वैल्यू होती है वो एडजस्ट की जाती है इकॉनमी के द्वारा। अगर किसी कंट्री में महंगाई है, अगर अंडे की कीमत अगर वहाँ पे 10 रुपये है, तो अगर इन्फ्लेशन हो रही है, महंगाई हो रही है, तो उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू होगी वो 10 से 15 कर दी जाएगी। उसकी मॉनेटरी वैल्यू अगर नॉमिनल, उसकी असली वैल्यू क्या होगी? उसकी असली वैल्यू 10 रुपये होगी नॉमिनल जीडीपी में, नॉमिनल होगी वो असली वैल्यू। लेकिन उस इन्फ्लेशन की वजह से उन्होंने इकॉनमी में ये प्राइसेस क्या किए हैं, एडजस्ट किए हैं, तो उन्होंने वो 15 दिखा रहे हैं। तो ये रियल जीडीपी और ये नॉमिनल जीडीपी में फ़र्क होता है कि जब भी गुड्स और सर्विसेज की जो प्राइसेस वगैरह होती हैं उनको एडजस्ट किया जाता है, इन्फ्लेशन के तहत उनको एडजस्ट किए जाते हैं। जैसे कह सकते हैं कि नोवल कोरोना वायरस के तहत जो वहाँ पे रियल जीडीपी हमारी इंडिया थी, मतलब उन्होंने क्या किया था, वो गुड्स वगैरह सर्विसेज की जो प्राइसेस को क्या किया था, महंगाई के तहत उन्होंने रखा था, एडजस्ट किया था। नॉमिनल जीडीपी कुछ और थी और रियल जीडीपी कुछ और थी। ये दोस्तों मैं जीडीपी के बारे में मैंने आपको बता दिया। और अब मैं बताऊंगा दोस्तों जीडीपी और जीएनपी में फ़र्क क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इसमें और जीडीपी में फ़र्क क्या होता है। ये याद रखना दोस्तों, जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं जो अच्छे तरीके से समझाया है। डिफरेंस क्या है जीडीपी और जीएनपी में? जीडीपी ये टोटल वैल्यू होती है गुड्स और सर्विसेज की जो कंट्री में प्रोड्यूस की जाती है, चाहे ये हमारे कंट्री के रेजिडेंट ने प्रोड्यूस की हो या फिर फॉरेनर ने प्रोड्यूस की हो, उनकी तमाम की वैल्यू क्या बन रही है उन गुड्स की, वो लगाया जाता है। लेकिन जीएनपी में इसका उलट होता है, जिसमें जो फॉरेनर अगर हिंदुस्तान में किसी दूसरी कंट्री की आके कंपनी वहाँ पे गुड्स सर्विसेज तैयार की जा रही है, तो वो इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जीएनपी में, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इसमें टोटल वैल्यू प्रोडक्शन लगाती हैं किसकी? इसमें टोटल वैल्यू प्रोडक्शन लगाई जाती है हमारे रेजिडेंट की, और हमारे अगर हिंदुस्तान के रेजिडेंट कुछ बाहर कंट्री में भेजे गए हैं हिंदुस्तान के द्वारा, वहाँ पे जाके वो प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स और सर्विस की, वो भी इंक्लूड की जाती है दोस्तों जीएनपी में। यही डिफरेंस है इसका। जीएनपी और जीडीपी में डिफरेंस है तो सिर्फ इतना, जीडीपी में लगाया जाता है कि जो फॉरनर या रेजिडेंट कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं मुल्क में, उन्होंने जो गुड्स प्रोड्यूस किए उनकी वैल्यू क्या है किसी भी कंट्री में। लेकिन जीएनपी ऐसा कहती है, जीएनपी कहती है जो फॉरनर हमारे इंडिया में आए हैं वो गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनसे कुछ नहीं लेना देना, उनकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं लगाई जाएगी। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के बंदे जो बाहर गए हैं
वहाँ पे जाके गुड्स और सर्विस तैयार कर रहे हैं, उनकी वैल्यू लगाई जाएगी, उसको बोलते हैं जीएनपी। यही डिफरेंस है दोस्तों इसकी, जीडीपी और जीएनपी में इतना ही डिफरेंस है। जय हिंद जय भारत। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, मुझे किस सब्जेक्ट में ऐसी वीडियो बनानी चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।